संस्कृति के संरक्षण की बात की जाए या फिर सड़कों की बात की जाए, मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, सब में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है। करोड़ों की संख्या में शौचालय बने हैं, जनधन अकाउंट खुले हैं, 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिला है। NTV निष्पक्ष, सत्यता की कसौटी। 19 अप्रैल बस कुछ ही वक्त बचा है चुनाव में, लेकिन उससे पहले हम बीजेपी के जो तैयारियां हैं, कौन से मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। और भी कई मुद्दे हैं जिन पर हम बात करेंगे। फिलहाल हम बीजेपी कार्यालय में मौजूद हैं और बीजेपी प्रवक्ता आनंद दुबे जी हमारे साथ हैं। तो जानते हैं क्या तैयारियां हैं, चुनाव नजदीक है इस दौरान। देखिए, भारतीय जनता पार्टी साल के 365 दिन जनता के बीच में कार्य करने वाली पार्टी है। हमारे पास समर्पित कार्यकर्ता हैं, कुशल संगठनकर्ता हैं, यशस्वी नेतृत्व है, जिसके नीतियों को लेकर, जिनकी उपलब्धियों को लेकर हम जनता के बीच सदैव कार्य करते रहते हैं। और इसी वजह से जनता हमको अपना आशीर्वाद देती रहती है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार ने विकास का कार्य किया है, 2017 के पहले ये उत्तर प्रदेश विकास के किसी भी पैमाने पर देश में कहीं नहीं टिकता था। आज उत्तर प्रदेश उद्योग हो, पर्यटन हो, संस्कृति के संरक्षण की बात की जाए या फिर सड़कों की बात की जाए, विश्वविद्यालयों की बात की जाए, मेडिकल कॉलेज की बात की जाए, सब में उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी है। उत्तर प्रदेश की आर्थिक चक्र जो है वो तेज हुआ है। हमारी अर्थव्यवस्था दूनी से ज़्यादा बढ़ी है। तो इन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। जनता ये महसूस भी कर रही है। उत्तर प्रदेश में पहली बार 56 लाख से ज़्यादा गरीबों के आवास बने हैं, करोड़ों की संख्या में शौचालय बने हैं, जनधन अकाउंट खुले हैं और 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मिला है। ऐसी तमाम योजनाएं हैं जिनसे आम लोगों का, गरीब व्यक्ति का जीवन बदला है। और इसी बदलाव को देखते हुए वो डबल इंजन की सरकार पर अपनी मुहर लगाते हैं। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। सर, अभी जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, पल्लवी पटेल जिनका गठबंधन इंडिया के साथ था, अभी वो नाराज चल रही हैं। सवाल पूछा गया था कि क्या वो एनडीए के साथ जाना चाहती हैं अगर उन्हें प्रस्ताव दिया जाता है। तो उन्होंने कहा पार्टी सोचती है। तो पल्लवी पटेल अगर आना चाहती हैं एनडीए में तो क्या उन्हें शामिल किया जाएगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये जानिए कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो हमारा एनडीए है उसमें कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा, इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व करता है। जहां तक बात रही मौजूदा गठबंधन जो अखिलेश यादव का पल्लवी पटेल के साथ था, देखिए, जब ये गठबंधन बना और जब ये हाथ मिलाकर एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवा रहे थे और सब के सब एक सुर में कह रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी जी को हटा देंगे, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और नारा देते थे कि हम साथ साथ हैं, तभी हम लोग कहते थे कि देखिए, ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, ये जनता को ठगने वाले लोग हैं, भ्रमित करने वाले लोग हैं, एक दूसरे पर शक करने वाले, ईर्ष्या करने वाले लोग हैं। और जो कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, दरअसल असल में वो 7-8 हैं। और ये चुनाव आते आते जनता को भी पता चल जाएगा। और आप देख रही हैं कि किस तरह से कुछ दिनों पहले तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी एक दूसरे को कोस रही थी, एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द कह रही थी, और अभी पल्लवी पटेल उनको छोड़ के चली गई। तो है ना कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी देखिए चुनाव प्रथम चरण तक पहुँचते पहुँचते क्या क्या होता है। लेकिन एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि अखिलेश यादव की जो छवि है वो एक अवसरवादी नेता के रूप में उत्तर प्रदेश और पूरे देश में स्थापित हो गई है।
चाहे वो पहले कांग्रेस पार्टी के साथ उनका गठबंधन रहा हो 17 के विधानसभा चुनाव में, या फिर 19 के चुनाव में मायावती जी के साथ गठबंधन रहा हो, या सुहेलदेव समाज पार्टी से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से गठबंधन रहा हो, पल्लवी पटेल से रहा हो, या जिनसे भी कोई उनके साथ टिका नहीं, तो निश्चित रूप से ये जनता को समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव जी की जो राजनीति है उससे तो उनके साथ रहने वाले लोग भी सहमत नहीं। आचार संहिता लागू हो गई है सर, इसके बावजूद भी धरना प्रदर्शन किया गया आम आदमी पार्टी को लेकर, केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर। क्या सुरक्षा व्यवस्था कमज़ोर इस दौरान दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, ये तो निश्चित रूप से केजरीवाल जी जो जेल गए हैं वो अपने कर्मों की वजह से जेल गए हैं, और जो लोग भी इस तरह की प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं वो प्रशासन उनसे निपट रहा है, प्रशासन उसके हिसाब से कार्रवाई कर रहा है। तो अभी फिलहाल जो सरकार के मुद्दे हैं, काफ़ी अहम मुद्दे हैं, ज़मीनी स्तर पर उतरने को लेकर बीजेपी लगातार तत्पर रही है। फिलहाल 4 जून का सभी को इंतज़ार है, आने वाला समय बताएगा कि किसकी होगी हार, किसकी होगी जीत। निष्पक्ष प्रतिदिन के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, पाठकों को मेरी तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे नेतृत्व की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में जितने भी रंग हैं उनको और निखारे, और सजाए, और संवारे। आप आगे बढ़ें, देश के विकास में अपनी भूमिका निभाएं, यही शुभकामनाएं इस होली में पार्टी की तरफ से। देश विदेश की ताज़ा खबर पाने के लिए हमारे चैनल NTV निष्पक्ष को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन दबाना ना भूलें।